हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सिद्धेश वरकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और बहुत ही बेसिक हम जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं मोनोकॉट और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं डाइकॉट। अब दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना लें, जिससे हमको क्या मिल जाएगी, जिससे हमको हेल्प मिल जाएगी। तो जस्ट कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको क्रिएट करने में, और बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं ताकि आप इसको याद कर सको। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया जो किसका है, मोनोकॉट का ये एलएस डायग्राम है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि डाइकॉट का, तो डाइकॉट का भी एक हम बेसिक सा डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने बना दिया डाइकॉट का डायग्राम। तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों का डायग्राम हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। वो ये है कि जो मोनोकॉट सीट होते हैं इसमें 1 कोट होते हैं, दैट मीन्स 1 कोटाइलिडॉन्स इसमें होंगे। जबकि डाइकॉट सीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कोटाइलिडॉन के नंबर हैं वो होते हैं 2 कोटाइलिडॉन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 2 कोटाइलिडॉन यहाँ पे होंगे डाइकॉट में और 1 कोटाइलिडॉन होगा मोनोकॉट में। सेकेंड डिफरेंस जो है वो है फूड मटेरियल का। जो फूड मटेरियल रिजर्व होता है किसमें, मोनोकॉट में, जो फूड मटेरियल रिजर्व होगा वो यूजुअली कहाँ पे होता है, एंडोस्पर्म में। और वही अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट में ये 2 जगह पे फूड रिजर्व हो सकता है। एक हो सकता है कहाँ पे, कोटाइलिडोन्स में, और दूसरी जो जगह है वो एंडोस्पर्म भी हो सकती है। तो एंडोस्पर्म अगर किसी सीड में मिल रहा है, किसी डाइकॉट सीड में मिल रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, फूड स्टोर हो सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस का। नेक्स्ट डिफरेंस है वो है एम्ब्रियोनिकल एक्सेस से रिलेटेड। तो एम्ब्रियोनल एक्सेस में ऐसा क्या डिफरेंस होता है, तो अगर हम मोनोकॉट के एम्ब्रियोनल एक्सेस की बात करते हैं तो इसमें क्या 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा रेडिकल। ओके, ये जो रेडिकल होता है आगे चल के रूट में डेवलप होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है इसमें प्लिम्यूल। तो प्लिम्यूल और रेडिकल 2 पार्ट होंगे इसमें, जो क्या बनाएंगे, एम्ब्रियोनल एक्सेस। तो ये जो दोनों ही पार्ट होते हैं ये एक सीथ से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, और वो सीथ जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे अगर हम रेडिकल की बात करते हैं तो रेडिकल में उसके ऊपर एक लेयर होगी, और ये लेयर होगी कोलियो राइजा की। और वही अगर हम प्लेम्यूल की बात करते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर होगी, वो होगी कॉलेप्टाइल की। ओके, तो ये 2 रीज़न होंगे जिसके थ्रू क्या होगा, ये सेव रहेगा। तो ये दोनों सीट मिलेंगे इसमें हमको मोनोकॉट सीट में। वही डाइकॉट सीट की बात करें तो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सेस में रेडिकल मिलेगा, एंड प्लूम्यूल मिलेगा, बट इसमें ऊपर कोई प्रोटेक्टेड लेयर नहीं रहेगी। ओके, और इसके अलावा एक और छोटा सा डिफरेंस हम जल्दी से इसको देख लेते हैं,
और इसके बाद फिर मैं डायग्राम में आपको ये चीज़ें बता दूंगा कि डायग्राम में ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेंगी। ओके, तो इसका लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो एंडोस्पर्म मिलेगा किसमें, मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट में जिसमें एंडोस्पर्म मिलता है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन। ये एल्यूरोन की लेयर मोनोकॉट सीड के एंडोस्पर्म के ऊपर मिलेगी। ओके, अगर उसमें एंडोस्पर्म मिलेगा तो। और जो डाइकॉट होता है इसमें ये एल्यूरोन की लेयर एब्सेंट रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्यूरोन लेयर एब्सेंट। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोनोकॉट सीड में तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन होगा किसका, कोटाइलिडोन का। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कॉट लिख देता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि ये कोटाइलिडोन का पार्ट है जिसको हम सेक्यूटेलम भी बोलते हैं। वही डाइकॉट में ये जो पोर्शन है 1 एंड 2, ये दोनों पोर्शन है कोटाइलिडोन्स के। तो यहाँ पे 2 कोटाइलिडोन्स आपको देख रहे हैं और यहाँ पे आप 1 कोटाइलिडोन यहाँ पे देख पा रहे हो। वही जो यहाँ पे ये रीज़न होगा बेसिकली, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म जिसमें मिलता है तो एंडोस्पर्म यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी पोजीशंस की तो ये जो रीज़न है ये रीज़न होता है हमारा क्या, कोलेप्टाइल रीज़न। ओके, ये रीज़न है कोलेप्टाइल रीज़न और यहाँ पे ये रीज़न है कोलियो रीज़ा रीज़न। तो ये 2 रीज़न होते हैं जहाँ पे रेडिकल का पोर्शन इस साइड होगा, रेडिकल का पोर्शन, और इस साइड होगा यहाँ पे प्लेम्यूल का पोर्शन। वही यहाँ पे होगा इसमें प्लेम्यूल का रीज़न और यहाँ पे होगा रेडिकल का रीज़न। तो इस तरीके से इसमें डिफ्रेंशिएट हम इजी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।